हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का बज रहा है 12 और इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आद्विक सो चुका है, आद्विक के पापा ऑफिस जा चुके हैं। एक्चुअली सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं ब्लॉग शूट कर सकूं, इस वजह से मुझे जब टाइम मिलता है मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और अभी मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मेरे को सुबह से टाइम नहीं मिला है नहाने के लिए। और अभी आद्विक सो गया है तो मुझे टाइम मिला है। मैं स्पेशली ये ब्लॉग इसलिए बनाना चाहती हूँ कि स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए ये है वीडियो। बैठ जाती हूँ, मैं ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती हूँ। कुछ काम याद आ गया था तो मैं वहाँ चली गई थी और अब मैं वापस आई हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, बेबी का साथ और घर परिवार बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी एक्स्ट्रा केयर करें, बहुत ही ज़रूरी होती है। जो मेरे साथ हुआ वो शायद आप लोगों के साथ ना हो। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम प्रॉपर लेनी चाहिए आपको। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो कोई भी माँ ना करे जो न्यू मदर्स हैं। मैंने अपना काम के पीछे, बच्चे के पीछे, आद्विक के पीछे, मतलब मैं ध्यान ही नहीं दे पाती थी अपना। तो आज भी जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, इसलिए एकदम से मुझे मालूम नहीं था। मेरे को पैर में दर्द होता रहा, मैं टैबलेट पे टैबलेट लेती गई दर्द की। मेरे जोड़ों में दर्द होता था, घुटने पेन करते थे, कमर में स्पेशली बहुत पेन होता था। जब भी मुझे कुछ होता था तो मैं ज़ीरो डॉल भी खा लेती थी और मेरी कहानी चलती रहती थी। बस वही सुबह से उठना, शाम तक 12 बजे तक तो पता ही नहीं चलता कि 12 कब बज जाते हैं। तो जैसे जैसे मेरा ये चीज़ चलती रही अपने आराम से, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को कस के चेस्ट पेन हुआ और मैं गिर गई। और मतलब परसों का दिन था, तो मैं उस दिन गिर गई और बस सब कुछ इतना था कि उस दिन संडे था तो ये भी घर में थे और मतलब इतनी कस के चेस्ट पेन हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मैं एकदम से जीने चढ़ के गई हूँ और मुझे चेस्ट पेन चालू हो गया बहुत बुरी तरह से और मैं गिर गई। फिर मेरे को ये नहीं पता कि मुझे कैसे किसने उठाया, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं है पता। और जैसे ही डॉक्टर घर पे बुलाए, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनको हमने घर पे बुलाया। एक्चुअली वो मेरे भाई हैं, तो हमने उनको घर पे बुलाया तो देखा तो कैल्शियम 25 समथिंग था। 25 मतलब कैल्शियम की जो रेंज है वो 50 के ऊपर होनी चाहिए। लेस देन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा। अगर किसी को चाहिए होगी, मतलब मैं अपनी रिपोर्ट अटैच भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से मतलब एक रिक्वेस्ट ही है एक न्यू मॉम्स के लिए कि प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। आद्विक में 9 अप्रैल को हुआ था, 1 साल से ऊपर हो गया है। 14 मंथ का है, 14 मंथ का हो चुका है कम्प्लीटली। तो बस मेरा यही है कि जो भी न्यू मॉम्स है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, धूप में बैठना। मेरे को बिल्कुल भी धूप में बैठने का, एक्चुअली मेरे को ना इन्फेक्शन भी हो जाता है। जैसे ही मैं धूप में बैठती हूँ तो मुझे धूप से एलर्जी टाइप की हो जाती है, मैं पूरे दाने आ जाते हैं। तो मैं काफ़ी कभी धूप में इतनी रही नहीं, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था मेरी एकदम से इतनी रिपोर्टें गिर जाएंगी। और मतलब डॉक्टर भी मेरे से यही बोले कि तुम मतलब इतना सब कुछ होने के साथ साथ तुम कैसे मैनेज कर रही हो, कैसे बेबी संभाल लेती हो, कैसे घर संभाल लेती हो, तुम चल कैसे रही हो, मुझे ये बता, तुम्हारी साइकिल कैसे चल रही है। तो जब ये थक के घर आते हैं तो इनसे क्या कुछ कहा नहीं जाता कि क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद थके आते हैं, उनसे हम क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। देखो वो भी दिन भर काम करके आते हैं और हमें तो घर में रहना होता है। उन लोगों को बाहर जाके काम करना कितना मुश्किल होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है काम करना। और किसी के अंडर काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग को तो घर पे किसी की सुनना नहीं होता है। हम घर में काम करते हैं, सिर्फ हम अपने सुनते हैं तो अपनों की सुनते हैं, वरना हम किसी की नहीं सुनते हैं। यही चीज़ें हैं कि
तो फिर यही सोच सोच के मैं रह जाती थी कि क्या बताऊँ। उनका आना, थकान उनको भी होती है, 10-12 घंटे अगर वो कहीं काम करके आ रहे हैं, सफ़र से आ रहे हैं, फिर हम उसमें कहें कि हमें हाथ दर्द हो रहे हैं, हमें पैर दर्द हो रहे हैं, तो इस वजह से हम छुपाते रहे। और जब मैं हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम बिल्कुल अपने विटामिन D3 की हम रिपोर्ट करवाएंगे या विटामिन D की रिपोर्ट करवाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करिए, CBC बिडाल, और उसमें एक्चुअली मेरा पहले भी बिडाल पॉजिटिव आ रहा था। जब भैया नहीं आता तो 3-4 साल मेरा बिडाल पॉजिटिव आया है, लेकिन जब आद्विक के आने के बाद मेरा बिडाल नेगेटिव हो गया था। लेकिन मेरे मन में एक था कि मेरा बिडाल शायद पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरा बिडाल पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव के अलावा आप बिडाल अगर पॉजिटिव होता तो मान भी सकती थी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। यही सारी चीज़ें थी कि मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती गई हैं, और आज ऐसी परिस्थिति है, मेरा 25 है। अगर आप लोगों में से कोई जानता होगा कि 25 एक नॉर्मल एज से बहुत मतलब हाई रिस्क हो जाता है एक तरीके से। इसमें हड्डियाँ घुलने लगती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। मतलब आप कहीं भी अगर गिर जाते हैं तो आपको एक फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब 99 चांसेस आपके फ्रैक्चर होने के होते हैं। अगर आपको छोटी मोटी चोट भी लगी है तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चोट आती है कमर में। अगर आप कमर की चोट अगर आपको लगती है तो आपको कमर में ये जो हड्डी आपकी है ना, जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं, इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे क्या करें। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एक्चुअली मैं पहले ऑर्थो में ही थी, तो जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा तो मेरी मतलब दिमाग की नसें फट चुकी थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। आज भी मैं अपना बेटे को वैसे ही ख्याल रखती हूँ, वैसे ही घर संभालती हूँ, लेकिन ये है अपनी एक्स्ट्रा केयर करती हूँ। इन सब चीज़ों को देखते हुए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप विटामिन D3 के ऐसे आते हैं, सप्ताह में एक बार ज़रूर ले सकते हैं। और कैल्शियम के टैबलेट, कैप्सूल जो भी आप ले सकते हैं, दूध प्रोटीन वगैरह, पनीर जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, आप वो ले सकते हैं। अंडे का ऊपर वाला भाग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग। एंड जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, और ये सब चलता रहता है। थैंक यू।